क्वेश्चन नंबर 30 सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है? 30 बी उपरोक्त सभी। ए सहकारी सोसाइटी को ऑडिट करना। बी सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कराना तथा उस पर नियंत्रण करना। सी सोसाइटी को वित्तीय सहायता सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 30 सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है? ए सहकारी सोसाइटी को ऑडिट करना। बी सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कराना और उस पर नियंत्रण करना। सी सहकारी सोसाइटी को वित्तीय सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 31 सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है? 31 यह ऐसा मंच है जहां गैर सदस्यों द्वारा उनकी राय की आवाज़ उठाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है? आंसर है डी ऐसा मंच जहां गैर सदस्यों द्वारा उनकी राय की आवाज़ उठाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA कब लागू किया गया? 32 बी 1 जुलाई 2005। क्वेश्चन नंबर 32 मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2005। क्वेश्चन नंबर 33 सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है? 33 बी रजिस्ट्रार। क्वेश्चन नंबर 33 सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है? रजिस्ट्रार। क्वेश्चन नंबर 34 बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिसका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता है? 90 दिन। 34 जी 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 34 बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता है? आंसर है 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 33 सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है? रजिस्ट्रार। क्वेश्चन नंबर 35 सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि 35 उपरोक्त सभी जो दिवालिया हो। बी वह नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो। और सी जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष न बीता हो। क्वेश्चन नंबर 35 सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि ए जो दिवालिया घोषित हो। बी वह अनैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो। सी जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष न बीता हो। डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 सहकारी सोसाइटी के रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 36 बी अप्रत्यक्ष क्षति और कंटेंजेंस को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 36 सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बी प्रत्याशित क्षति और कंटेंजेंस को पूरा करना। प्रत्याशित क्षति और कंटेंजेंस को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 37 प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी में होती है। क्वेश्चन नंबर 37 प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी में होती है। 37 उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 स्तरीय संरचना नहीं होता है, 3 स्तरीय भी नहीं होता है और 4 स्तरीय भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी में होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 स्तरीय भी नहीं होता है, 3 स्तरीय भी नहीं होता है, 4 स्तरीय भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 सहकारी सोसाइटी के सदस्य के क्या अधिकार हैं? 38 सी मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार हो।
क्वेश्चन नंबर 38, सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के क्या अधिकार हैं? मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 39, आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है लेम सहकारी सोसाइटीज। क्वेश्चन नंबर 39, आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है लेम सहकारी सोसाइटीज। क्वेश्चन नंबर 39, आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है लेम्स सहकारी सोसाइटीज। क्वेश्चन नंबर 40, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत क्वेश्चन नंबर 40, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी। 40 आंसर है ए, 28 अप्रैल 1961। क्वेश्चन नंबर 40, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी 28 अप्रैल 1961। क्वेश्चन नंबर 41, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू है। 41, छत्तीसगढ़ सहकारी अधिकरण विनियम 2016। क्वेश्चन नंबर 41, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू है। आंसर है बी, राज्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनियमन 2016। क्वेश्चन नंबर 41, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू है। बी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2016। क्वेश्चन नंबर 42, बैंकिंग नियंत्रण क्वेश्चन नंबर 42, बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है? 42 बी, आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना। क्वेश्चन नंबर 42, बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है? आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना।